अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है हमारा, इट्स जो मेरी जर्नी रहती है हॉस्पिटल से फ्रॉम बदर, जो बदर का अस्पताल से वहाँ से होते हुए मैं यनबू जाता हूँ। बस जो सऊदी आए नहीं है या नहीं जानते इस सफ़र के बारे में, ये लगभग 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है फ्रॉम माई हॉस्पिटल टू क्या कहते हैं आपको, टू माई हाउस। यानी यन बदर और यन, ये दो शहर है मदीना रीजन में। मदीना रीजन में जनरली चार बड़े शहर है, जिसमें बदर एक छोटा सा है। चार शहर जो अहम है, एक आपका मदीना खुद शहर आता है, मदीना मुनव्वरा। नंबर सेकंड है आपका यनबू बहार। नंबर 3 है आपका अल उला, जो कि बहुत फेमस है आपका टूरिज़म के हिसाब से। और नंबर 4 है बदर। बदर का सबको पता है, इट्स फेमस फॉर बैटल ऑफ बदर, और यहाँ पे शोहदा दफन है बदर के। तो ये चार जगह हैं। तो मेरा जो है, मेरी इन्हीं चार जगहों में से मेरा जो घर है मदीना रीजन में, यनबू में है, इट्स अ पोर्ट सिटी। और मेरा हस्पताल जो है वो बदर में है। बदर हुनैन के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक्चुअली इट्स बदर हुनैन। तो हम क्या करते हैं, अभी हम अपने हॉस्पिटल से निकल के जाएंगे। हॉस्पिटल से निकलते निकलते हम लोग मैं एक ऐसा रास्ता पकड़ूंगा जो हमको डायरेक्टली हमको ले जाएगा हाईवे पे, क्योंकि सफ़र हाईवे का है। हमें बदर का अंदर का शहर दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आई विल ट्राई जस्ट गो थ्रू द सम प्लेसेस, और हम बदर पहुंच जाएंगे हाईवे पे, मेन हाईवे पे, जो यनबू के साथ कनेक्ट करके आगे यनबू पहुंच जाता है। यनबू हाईवे के पास साथ कनेक्ट करके आगे यनबू चला जाता है। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। पहले काम हमारा है गाड़ी में पेट्रोल भरना, क्योंकि पेट्रोल बहुत कम है गाड़ी का। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे ही यहाँ पे एक छोटा सा एक बकाला जैसा होता है। बकाला उस चीज़ को कहते हैं जो सुपर स्टोर। यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ है कि हर एक पेट्रोल पंप के साथ एक सुपर स्टोर यहाँ पे होना बहुत कंपलसरी है, छोटा सा, जिसपे आपको ग्रोसरी XYZ सब चीज़ें मिलती है, खाने पीने की चीज़ें, सफ़र से रिलेटेड एंड एवरीथिंग जो हमारे यहाँ जैसे मोहल्ले की दुकानें या सुपर स्टोर छोटे होते हैं, जनरल स्टोर्स यहाँ भी वही है। तो सुपर स्टोर्स के नाम से उनको हम कह सकते हैं सुपर स्टोर्स। तो हर एक और उसको हम बकाला यहाँ पे कहते हैं, अरबिक में उसको बकाला कहते हैं। पेट्रोल पंप को महत्ता कहते हैं, और तो हर महत्ता के साथ एक बकाला होता है। चलिए आपको थ्रू दिस होल प्लेस थोड़ा घुमाते हैं, वी विल रीच देयर इंशाल्लाह। तो लेट्स मूव इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हम अभी चलते हैं थोड़ा पेट्रोल पंप की तरफ, पेट्रोल भरेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ है सफ़र की दुआ। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है गाड़ियों में इनबिल्ट, वो चीज़ है कि जो ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सफ़र की दुआ ख़ुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम सफ़र की दुआ सुनते हैं। अभी यहाँ पे सफ़र का दुआ आ जाएगा। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लिसलामतिकुम। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते चलते हम लोग एक छोटा सा रास्ता पकड़ रहा हूँ मैं। ये छोटा सा रास्ता आपको पहुँचा देगा इंशाल्लाह। ये शॉर्टकट मैंने ले लिया है, जो आपको सीधा पेट्रोल पंप पे पहुँचा के, और हम फिर सीधा थ्रू बदर चले जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो जगह है वो पेट्रोल पंप है। बस अभी आधे मिनट में हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। ये देखिए, ये हमारा पेट्रोल एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ही जा रहा है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम यहाँ पे पेट्रोल भरने जाएंगे। ये हमारा पेट्रोल पंप है यहाँ पे, जो हाईवे पे पड़ता है पहले। तो इधर से हम लोग पेट्रोल भरा के
फिर आगे का सफ़र तय करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा ये दुकान है, महत्ता इसको बोलते हैं, यहाँ से हम कुछ ख़रीदेंगे और उसके बाद हम आगे का सफ़र पर तय करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले सबसे पहले काम है हम पेट्रोल भरते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम आधे रास्ते में ही रुक जाओ। और जो हाईवे बहुत ख़तरनाक है, वहाँ पे इंसान की ज़ात कुछ नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। चलिए हम पहले पेट्रोल भरते हैं थोड़ा सा और फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। ये आजकल जो यहाँ पर रेट है पेट्रोल की है वो है 2.18 रियाल पर लीटर। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए, उतना पर लीटर यहाँ पे आ रहा है। चलिए फिर पेट्रोल भरते हैं। हाँ, अभी बस इस एक जनरल स्टोर में रुका हुआ हूँ, बस कुछ ले रहा हूँ तो निकलेंगे। मैं अपना फेवरेट ढूंढ रहा हूँ, कोई जूस या कोई ये एक छोटा सा जनरल स्टोर है यहाँ पे। हाँ, ये चाहिए, ये वाला। यही मैं जनरली यहाँ पे लेता हूँ, अलमराई लबन। ये मेरे पूरे सफ़र का साथी होगा। ये 2-3 पीसेस उठाते हैं और कुछ पफ लेता हूँ मैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जिस रेत के पहाड़ की भी बात कर रहा था, ये रोड है अंदर, ये मोहल्ला है, सारा मोहल्ला है ये, यहाँ पे एक्सटीरियर्स में पड़ता है। और ये वो सैंड माउंटेन है, बड़ा ही ह्यूज है, दोनों तरफ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सैंड है यहाँ पे। मान लीजिए रेगिस्तान का एक पहाड़ बहुत बड़ा, बहुत फेमस है बदर का, तो उधर अंदर जा नहीं सकते हैं। तो मैं एक जगह फिर से गाड़ी रोक लूँगा। ये मेरी गाड़ी यहाँ पे मैंने रोक ली है, तो मैं आगे कोशिश करूँगा। एक और जगह पे एक और है सैंड का, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ से दिखाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। सुभान अल्लाह, दिस व्यू ऑफ माउंटेन इज़ जस्ट अमेजिंग। आप देख लीजिए, ये एक ड्यून ओवरऑल पूरा एक ड्यून, सैंड ड्यून जैसा है माउंटेन है ये। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी हाईवे पे खड़ी कर दी, तो ये सामने इस तरफ भी माउंटेन्स है, सैंड के भरे हुए हैं। लेकिन ये वाला ज़्यादा खूबसूरत हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता है। आई विश आई कुड समडे उधर ऊपर जाए अल्लाह ताला की मदद से। तो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। अभी मैं वीडियो बना रहा था और उस तरह से जो गाड़ी निकली, मेरे एक रेगुलर पेशेंट की है, तो उन्होंने हाथ लाए और हंस रहे थे। अब उनको कल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, भाई तुम क्या कर रहे थे, वीडियो इज़ अ वेरी गुड पर्सन। तो ये यहाँ पे है, देखिए यहीं पे पता चलता है कि इन चीज़ों को देख के कि अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई है, वो कुरान में आयतें हैं, सबको पता है कि और अल्लाह की कौन कौन सी बात को तुम लोग जुटलाओगे। इतनी खूबसूरत जगह बना के, खूबसूरत मतलब इट्स विदाउट एनी रीज़न वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव एवर सीन। ये देखिए, ये पूरा जो है ये सैंड का माउंटेन है। सुभान अल्लाह, देखिए मतलब कितनी खूबसूरत। यहाँ तो आपको एक तो बिल्कुल भी यहाँ आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि खूबसूरती सिर्फ जो सब्ज़ार है उसी से होती है, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से खूबसूरत बनाया, और इस पहाड़ की खूबसूरती एकदम अलग है। तो अभी मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ पे देखिए ये पूरा रेगिस्तान है, और इस रेगिस्तान के बीच में अचानक हम लोग एक ऐसी पार्क में पहुँच जाएंगे जो लश ग्रीन है। सुभान अल्लाह। तो
उसको रेगुलरली ये लोग गवर्नमेंट जो है दे वाटर इट, और जो भी उनके वो दूसरे प्रोसेसेस होते हैं इनके हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वट एवर इट इज़, तो वो सब वो प्रोसेस चलता रहता है और थोड़ा आगे ही है। तो अभी हम जो है अब चल रहे हैं यहाँ पे, ये हम अभी बदर के एकदम एक्सटीरियर में आ गए हैं और आगे हमें लेफ़्ट साइड में एक एग्ज़िट लेना पड़ेगा जो हमको यनबू हाईवे पे ले जाएगा। फ़िलहाल हम बदर के अंदर भी, बदर के अंदर ही है, आउटस्कर्ट्स ऑफ बदर। गर्मी बहुत होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी जो है अगर मदीना रीजन में देखा जाए, मदीना रीजन में आपका मदीना आता है, अलुला आता है, बदर आता है, यनबू आता है, ये शहर है, ये सब बड़े बड़े शहर। तो सबसे ज़्यादा गर्मी बदर में पाई जाती है बिकॉज़ एक तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पे जॉब किया रहा भी बहुत हूँ, और दूसरी चीज़ ये भी है कि स्टार्ट्स नेवर लाई, जो मीटर है कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा यहाँ का टेम्परेचर हाई दिखाता है। ये देखिए टेम्परेचर अभी यहाँ का है, दिखा रहा है 41 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम उस पार्क पे पहुँच रहे हैं। आई वांट कि मैं आपको ऐसे ही दिखाऊँ यहाँ पे कहाँ पे है वो, हम थोड़ा राइट में एग्जिट लेते हैं सो दैट पार्क की तरफ चले जाए। टू बी ऑनेस्ट मैं इस पार्क में कभी अंदर गया नहीं हूँ, बस बाहर से ही देखा है। ये अभी भी पूरा रेगिस्तान है, इट्स कम्प्लीटली अ डेजर्ट। बदर है ही डेजर्ट, बदर इज़ फेमस फॉर इट्स डेजर्ट, और बीच में एक लाइफ बनी गई है जो फिर मैन मेड कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों ने यहाँ पे घर बनाए और दूसरे जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए। अदरवाइज इट इज़ ये है पार्क, कितनी खूबसूरत है ये ग्रीन है। मैं आप गाड़ी की रोक लूँगा सो दैट वी कैन हैव अ क्लोज व्यू ऑफ इट, है ना। मैं कहीं गाड़ी रोक लेता हूँ एक तरफ पार्किंग में। अभी यहाँ कोई नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा साइड में रोकते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे शाम में ये छोटे छोटे जो ये कंटेनर्स जैसे हैं, ये रेस्टोरेंट्स है। शाम में यहाँ पे सब चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें लगी रहती है। अब ये देखिए ये है डेजर्ट, एवरीवेयर यू विल सी डेजर्ट एंड नथिंग एल्स। ये देखिए वो माउंटेन है, सैंड माउंटेन जो मैंने दिखाया था, पूरा डेजर्ट इसके पीछे भी है। और यहाँ पे ये ग्रीन, सारा ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि यहाँ पे इट्स द मिडल ऑफ you could say middle of nowhere or middle of completely burning place। तो वहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ने थोड़ी सी बनाई है। रात में बहुत खूबसूरत होता है, लोग बैठने आते हैं, थोड़ा वॉक भी करते हैं, बहुत बड़ी है। आगे वहाँ पे वो थोड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, पता नहीं आपको दिखेगा, मैं जूम करने की कोशिश करूँगा, जूम करके आई डोंट नो उतना क्लियर आ जाएगा या नहीं, नॉट श्योर। ये देखिए ये सारा ये पीछे जो है फुटबॉल ग्राउंड है जो आपको ज़्यादा ग्रीन लग रहा है, वहाँ का टर्फ उन्होंने अच्छा रखा है। चलिए हम अब चलते हैं। यहाँ मैंने गाड़ी अपनी रखी है, वो सारे है यहाँ पे जूस वूस मिलता है रात में। द ब्लैक मिक्सचर क्या हो सकता है? ब्लैक मिक्सचर कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, ब्लैक कॉफ़ी मिलती है। ब्लैक मिक्सचर को अरबी में क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। मखलूस असवद मिक्सचर यानी मखलूस असवद, ये है वो ब्लैक मिक्सचर। मखलूत असवद, असवद मीन्स ब्लैक, असवद हजर असवद जैसे ब्लैक स्टोन है। तो यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, सब डेजर्ट है, पूरा का पूरा डेजर्ट है। ये गाड़ियाँ जा रही है मोस्ट प्रोबेबली टुवर्ड यनबू। तो चलिए हम आगे मैं आपको
अब ऐसी जगह पे रोकूँगा जो हमारी पहली मस्जिद आती है ऑन द वे। चलिए मस्जिद की तरफ चलते हैं। तो ये पहली मस्जिद है यहाँ पे, और जहाँ पे हम लोग आए हैं ये पहला जो हाईवे पे वहीं पे पड़ता है। ये देखिए, अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा मैं यहाँ पे सऊदी की, जो गल्फ़ में भी सबसे ज़्यादा सऊदी में पाया जाता है। अभी असर की नमाज़ होने वाली है, आप देखेंगे एक एक करके यहाँ पे गाड़ियाँ रुक रही है, नमाज़ पढ़ रही है अपनी सफ़र की। 2 रकात होती है और उसके बाद चली जा रही है। ये गाड़ी निकली, इसने अपनी नमाज़ कंप्लीट की और चला गया। ऐसे एक एक करके यहाँ पे सब गाड़ियाँ जो है खड़ी है, ये नमाज़ के लिए खड़ी है। 2-2 3-3 लोग आते हैं, जमात खड़ी कर लेते हैं और चले जाते हैं। और ये मस्जिद जो है ये तामीर कोई एक शख्स करता है या 2-3 लोग होते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट से पहले ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर वो पास कराते हैं म्यूनसिपैलिटी में, म्यूनसिपैलिटी के बाद खुद ही मस्जिद बनाते हैं। कोई शेख होता है कौमी, चूँकि सबको पता है कि जो एक हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि जो यहाँ पे ज़मीन पे एक मस्जिद तामीर करेगा तो उसके लिए पैराडाइज़ जन्नत में अल्लाह ताला एक घर जो है मान लीजिए बुक कर देते हैं। तो ये है सब। अभी एक एक करके यहाँ पे गाड़ी आएंगी जाएंगी, अब निकलने की कोशिश करें क्योंकि असर कंप्लीट होने को है। तो यहाँ पे थोड़ा आराम भी करते हैं। ट्रक ड्राइवर जनरली आप देखेंगे मस्जिदों के पास खड़ी होंगी, बड़ी ट्रकें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा 1-2 घंटा सोते भी हैं। एसी भी होता है, पानी का भी एहतमाम बड़े खूबसूरत तरीके से होता है, तो सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हो जाती हैं। और यार मैं आपको ये बताऊँ, ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मस्जिदें बनाने का ये निज़ाम है म्यूनसिपैलिटी के पास ले रहे हैं। यहाँ पे 3 किस्म की मस्जिदें होती है सऊदी में। एक हो गया मोहल्ले की मस्जिद, एक होगी जुमा मस्जिद और एक हो गई ईद की मस्जिद। मोहल्ले की मस्जिद तो नॉर्मल हमारी मोहल्ले की मस्जिद होती है, उसके भी प्रॉपर क्राइटेरिया बने होते हैं, क्या होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर जुमा मस्जिद जहाँ पे जुमा पढ़ सकते हैं, हर जगह जुमा नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको लाना पड़ता है इजाज़त कि हाँ यहाँ पे जुमा पढ़ाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और उसके बाद ईद की मस्जिद आपकी ईदगाह हो जाता है। तो ऐसे। और ये हो गई हाईवेज़ की मस्जिद, कोई भी तामीर कर लेता है इजाज़त लेके। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, सिर्फ तामीर नहीं करनी है मस्जिद सिर्फ तामीर नहीं करनी। मस्जिद तभी आपको तामीर करने देंगे जब आपको उसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, उसके पानी का एहतमाम, वहाँ का जो भी उसके वो दूसरे XYZ अखराजात होते हैं वो उठाना, तब जाके आपको इजाज़त मिल जाती है। तो यू हैव टू बी द प्रॉपर केयर टेकर ऑफ द प्लेस। ये नहीं कि आपने मस्जिद बना के छोड़ दी, अल्लाह के हाल पे जो हो रहा है होने दो, चाहे पानी है मस्जिद में नहीं है, नहीं, बहुत ख्याल करना पड़ता है। सो द फैमिली लुक्स आफ्टर अबाउट दिस प्लेस वेरी केयरफुली। जिसने भी ये बनाई है अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा। और ये तो होगी एक ऐसी मस्जिद है, बहुत ही बड़ी खूबसूरत मस्जिद। कुछ ऐसी मस्जिदें भी हाईवे पे है जो छोटी बनी हुई है, अब हर एक इंसान ने अपने हिसाब से बनाई है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये अब हम पहुंच गए हैं यनबू हाईवे पे। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 120 है, 120 यहाँ की स्पीड लिमिट। और 132 तक आपका वो फ़ाइन नहीं होगा, लेकिन जो ये 132 क्रॉस करेंगे तो आपका फ़ाइन होगा। तो ये सारा हमने बदर पीछे छोड़ दिया है। अब वी हैव लेफ्ट द बदर बिहाइंड। तो मैं आपको अभी गाड़ी की स्पीड भी दिखाऊंगा। इट्स राइट नाउ 120 अबो, और बीप भी हो रही है यहाँ साइड में कि 120 अबो जा रही है गाड़ी। तो 120 अबो सेफ है यहाँ पे। 132 तक चल सकते थे, और जो ही मैं 140 के आसपास 132 चला जाऊँगा, तो उसके ऊपर चला जाऊँगा तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो अभी हम एक छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे, वहाँ पे रुकेंगे। तो वो मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, अचानक से सामने आ गई। ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये हाईवे है पूरा। ये देखिए गाड़ियाँ कितनी स्पीड से जा रही है। एवरीबॉडी आई थिंक इज़ अबव 120। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क की। तो मैं आपकी गाड़ियाँ नहीं दिखाने आया हूँ, मैं यहाँ पे मस्जिद दिखाने आपको आया हूँ। ये खूबसूरत सी मस्जिद, एक छोटी सी मस्जिद किसी शख्स ने यहाँ पे बना के छोड़ी है,
जो सफ़र पे होते हैं। ये मर्दों की है। यहाँ पे आगे देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा है। ये अंदर मुसल्ला बिछा हुआ है, नीचे कारपेट है, एक कुर्सी है। हो सकता है किसी को कमर का प्रॉब्लम हो तो कुर्सी पे नमाज़ पढ़ सकता है। एक छोटा सा कुरान वहाँ सामने, कुरान शरीफ वहाँ पे। तो लोग यहाँ पे आराम से, ये मर्दों का है जहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा टीन शेड मान लीजिए, जो हमारे घर में टीन का शेड होता है, किसी ने बनाया है, इजाज़त लेनी पड़ती है, और फिर नीचे कंक्रीट करके ऊपर टीन लगाया है। और ये आप देखिए औरतों की नमाज़ की जगह है, मुसल्ला निसा, यानी औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह अंदर। तो कोई फैमिली होती है, कभी गाड़ी रोकती है, हम लोग भी कभी रोकते हैं, तो मर्द उस तरफ जाते हैं और औरतें इस तरफ जाती है, नमाज़ पढ़ के वापस आ जाती है। तो कई जगहों पे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे ऐसा होता है कि पानी का एक टैंकर भी होता है और उसमें नल लगा होता है। पानी की एक टैंक होती है लगी हुई राधा, उसमें नल होता है, वाइट कलर की टैंक होती है पानी की अमूमन। तो वहाँ पे वज़ू कर लेता है इंसान। यहाँ पे नहीं रखा गया है क्योंकि सामने शहर नज़दीकी है, तो वज़ू करके ही निकलता है इंसान। और अमूमन यहाँ पे जब भी इंसान सफ़र पे निकलता है, पानी का बड़ा कैन उठाता है जो रास्ते में वज़ू के काम आता है। तो ये मैंने आपको आगे मैंने एक मस्जिद दिखाई थी, बहुत बड़ी थी। और ये देखिए मस्जिद होती है एट ऑफ द डे, इसका भी उतना ही सवाब होगा जितना उस शख्स का था जिसने बहुत सारी बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद। और ये देखिए माशाल्लाह, पता नहीं ये शख्स अभी ज़िंदा होगा भी नहीं, अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे। ये चीज़ बना के उसने सवाब जारिया कर दिया। ये आपको बहुत बहुत कॉमन मिलेगा सऊदी में। हर 8-10 किलोमीटर पे हाईवेज़ पे ऐसी छोटी छोटी मस्जिदें किसी न किसी शख्स ने तामीर की हुई है और अपने आखिरत को संवारा है। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरी मस्जिद तामीर नहीं कर सकते तो कम से कम मस्जिद की तामीर में थोड़ा पैसा दे सकें अपने लिए, इंशाल्लाह आखिरत में जन्नत में एक घर बुक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं अंदर अपनी गाड़ी में आ चुका। मैं आपको अभी कह रहा था कि यहाँ पे लोग रुक जाते हैं नमाज़ पढ़ने। ये देखिए मैं कह ही रहा था, अब मैं निकलने की कोशिश कर रहा था कि ये फैमिली एक रुक गई। देख लीजिए, ये फैमिली एक रुक गई और ये शख्स जो है मर्दों की तरफ चले गए नमाज़ पढ़ने, और इनके साथ शायद इनके बेटे। और वो देखिए अपनी बेटी लेके वो औरत चलेगी दूसरी तरफ, औरत को नमाज़ पढ़ने। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे मस्जिद जो नमाज है यहाँ के लोगों के खून में भरा हुआ है। चाहे कुछ भी गुनाह करेंगे, गुनाह इंसानों से होता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल मैं अभी अपनी फेवरेट चीज़ खा रहा हूँ, अलमराई लबन विद दिस पफ। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी जगह है ये, बड़ी खूबसूरत पीसफुल जगह है, क्योंकि अभी एसी लगा हुआ है, एसी चल रहा है और एसी के साथ ये मेरा फेवरेट लबन है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो सऊदी में जो नमाज बहुत बहुत खुसूसी तरीके से एहतमाम होती है नमाज का, तो जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है। इट्स अ बिटर ट्रूथ। अल्लाह ताला हमको नमाज की तरफ मुतवज्जा करे हर बार। तो यहाँ अमूमन गाड़ियाँ रुकेंगी, नमाज़ पढ़ के आगे चली जाएंगी। यहाँ नहीं रुकेगी, आगे कोई मस्जिद है, हर कोई कहीं ना कहीं रुक जाता है। अगर मस्जिद दिखे भी नहीं रास्ते में, मसल्ला बिछा के साइड में नमाज़ पढ़ लेते हैं, ये रेत की तरफ थोड़ा। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग हियर। तो आगे देखते हैं और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मिले, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ हाईवेज़ पे क्या है, तो दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा, मैं ये खाना कंप्लीट करके आगे चलता हूँ। अब मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो सऊदी को सऊदी बनाता है, लिटरली। आई मीन से मैं गाड़ी थोड़ा आहिस्ता स्पीड कर रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है या दूसरे मुल्कों में क्या होता है, बोर्ड जो साइड में होर्डिंग्स होते हैं या कुछ होते हैं, उसमें ऐड होते हैं लिखे हुए, या कुछ भी होता है एनीथिंग, यानी तफरीह के लिए कुछ लिखा होता है, या वो कुछ होता है कि स्पीड किल्स थ्रिल्स एट्सेट्रा जो भी है। तो यहाँ पे ये होता है। मैं थोड़ी गाड़ी साइड में कर लेता हूँ, ऐसे आपको हर 5-6 किलोमीटर पे मिलेगा। तो इससे क्या होता है, अल्लाह की याद दिल में रहती है। इट्स स्मॉल थिंग बट इट्स अमेजिंग थिंग। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ये देखिए, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ है। तो ऐसे क्या हो जाता है कि ये ट्रैवलर्स के लिए है कि याद दहानी के लिए
कि यू आर ट्रैवलिंग सो से अस्तगफिरुल्लाह। आगे चलेंगे 5-6 किलोमीटर पे तो वहाँ लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे ड्राइवर को याद आ जाता है कि आई एम इन द ट्रायल ट्राई टू से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, कहीं सुभान अल्लाह होगा, कभी कोई थोड़ी बड़ी आयत होगी, कहीं पे कुछ लिखा होगा। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है यहाँ पे, जो सफ़र पे इंसान होता है। सोचने वाली बात है, किस लिए बनाया? इट्स ओनली फॉर द ट्रैवलर, राइट? तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई ना तो इंसान है ना इंसान की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह ताला का जो एक खूबसूरत जगह अल्लाह ताला ने बनाई है उसका ही है नामो निशान, उसी का है। तो ठीक, गाड़ियाँ अभी जा रही है हाईवे पे। अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफाजत से पहुँचाए अपने अपने मुकाम पे। तो ये चीज़ मुझे दिखाना था आपको। ऐसे ही हर जगह होते हैं बोर्ड्स। आगे भी चलते हैं, देखते हैं हाईवे पे क्या मुझे कुछ और मिलेगा जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये यहाँ पे ना तो आपको मैं बिल्डिंग्स दिखाऊंगा हाईवे पे, ना मैं आपको कोई तफरी की जगह मिलेगी, कुछ मिलेगा। यहाँ पे बस यही निशान है, मस्जिदें हैं, अल्लाह का नाम है, अल्लाह की ज़ात है और मखलूक है, ये सड़कें हैं। लेकिन इनमें अपना एक सुकून है, अपना एक अमन है, जो शहर के उस हसल एंड बसल में आपको नहीं मिलेगा, जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेगा बेशक। इट्स ओनली एंड ओनली हियर इन सऊदी। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ हाईवे के बीच में फिर से रुक गया। ये रेगिस्तान है, डेजर्ट है। आगे मुझे कुछ बकरियाँ मिली यहाँ पे, तो चलिए उस बकरवाल से बात करते हैं। और यहाँ पे जनरल एक चीज़ है, सऊदी में अभी भी लोगों में ये आदत है कि वो दे रेयर गोट्स, बकरियाँ पालते हैं वो लोग। तो चलिए देखते हैं किस बकरी की क्या रेट है, हम देखते हैं कौन सा किस्म है, कितने में मिलता है, क्या है, ये शख्स कहाँ के है। ये मैं बकरों की तरफ ही जा रहा हूँ अभी, देखते हैं कितने में मिलती है, हमको कोई पसंद आए भी या नहीं। जैसे यहाँ पे 1000, 1500, 2000 रियाल, इस हिसाब से जितनी बकरी छोटी है उतना महंगा होता है यहाँ पे, क्योंकि उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है। और फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा किस्म है। चलिए बकरवाल से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैफा हाल शेख? कैफा हाल? कोइस मियाँ मियाँ? सूडान सूडान أنا في كثير نفر سودان، كثير دكتور سوا سودان، مستشفى بدر. ما شاء الله. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. أنا عبد القيوم، كيف الحال؟ أنا أجيب لي شوف هذا ما شاء الله. مبارك طيب. كيف الحال؟ كويس. كيف الحال؟ مية مية. هذا كم؟ غنم. أيوه. هذا حوالي 80. واحد كم؟ واحد تبيع. أيوه، هي صغير، شوية صغير، مو صغير مو كبير يعني. وسط. يمكن واحد سنة زي كذا. نعم. كم يمكن؟ واحد سنة؟ والله ما ادري، انا ما مشيت سوق. ايش عندنا؟ انت ما في معلومة، انت الشغل هذا انت ما في معلومة؟ انا في سوق. اه انا هيدا بس من دحين وين نروح؟ كذا هاي يلا مو هذا اسود. ايش اكل هنا؟ ما في شيء. اكلين هذا لا كذا شوي شوي عشب شوي. ما شاء الله ما شاء الله. فين انت تجلس هنا؟ ها؟ اجلس هاي. ما شاء الله تفضل. انت جلس حقك قبل. انا كشمير. كشمير. ايوه ايه كشمير. زينس كشميर मालूम? نعم كشميर. ايوه हर। चलिए एक बकरी का पकड़ते हैं, सूडान से है ये लोग। एक बकरी जो छोटी थी 1000-1200 रियाल ऐसे। माशाल्लाह। شوف هنا. نعم. سلم سلام. السلام عليكم. السلام عليكم كشمير لازم. كشمير كله قاعد طيبين. ايوه شويه دواء. الحمد لله شر ربنا يسهل امركم. جزاك الله خير. مو انا حق كشمير لازم دواء شويه. ربنا يديهم العافيه يسهل امركم. امين جزاك الله خير. السلام عليكم يا صديق.
ये देखिए अभी माशाल्लाह हम लोग मेन हाईवे पे आ गए हैं। ये मेन हाईवे है और मेरा ये टोटल जो सफ़र होता है ये लगभग 1 घंटे का हो जाता है, कभी बहुत बोरिंग हो जाता है। तो मैं अपना ये बोरिंग सफ़र कैसे बिताता हूँ उससे कहने से पहले मैं आपको कहूँगा, अभी कुछ देर पहले मैं सूडानी बंदर से मिला था। तो वो बकरियाँ पालता है बेचारा, तो काम करता है यहाँ पे। तो लास्ट में उससे थोड़ी सी दुआ करवाई अल्लाह के लिए, अल्लाह से दुआ करवाई, अल्लाह ताला दुआ कबूल करे कश्मीर के लिए। तो अल्लाह ताला पूरे कश्मीर में अमन लाए और वहाँ के लोगों को हमेशा खुश और खुशहाल रखे, और पूरे दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं हमारे उम्मत को खुश और खुशहाल रखे, और पूरे दुनिया में अमन लाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमको सब मुसलमानों को आखिरत में जन्नत में आला मकाम दे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। दुआ बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुआ के साथ साथ जब तक ना अमल हो तब तक एक नाकाम सी कोशिश हो जाती है। तो वी हैव टू ट्राई और साथ साथ दुआ भी मांगनी है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि चूँकि हम अभी हाईवे पे है, मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये जो आपको दिख रहा है लेफ़्ट हैंड साइड पे, शायद दिख रहा होगा, बहुत दूर है एक्चुअली, आपको नहीं दिखेगा। ये जो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे ये बिजली के जो टावर्स दिख रहे हैं, उसके भी एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा एरिया मेरे लेफ़्ट साइड में जो पड़ता है ये आरामको का है। आरामको मीन्स द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जो है, मतलब यहाँ सऊदी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल, एंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी आरामको, सऊदी आरामको। तो उनके 3-4 जगहों पे यहाँ पे सऊदी में बड़े बड़े हैं, जद्दा में है, दमाम में है, और यहाँ यन्बू में भी बहुत बड़ा उनका है। तो यहीं से पूरा पेट्रोलियम फिर एक्सपोर्ट होता है, और इधर भी जहाँ भी यहाँ प्रोसेस होता है, क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल के बाद प्रोसेस भी यहीं पे होता है, और उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में, ममालिक में एज क्रूड ऑयल भेजा जाता है, जो फिर वहाँ खुद प्रोसेस करते हैं। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि ये आपको पता नहीं कम वो दिखेंगी भी नहीं वो जगह, नहीं बहुत दूर है यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो आरामको पड़ता है, ये मतलब वो रोड वहीं से थ्रू निकल रहा है, और राइट हैंड साइड में वही आपके क्या कहते हैं उनको, डेजर्ट से खाली है, बैरन लैंड है। अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत जगह है। तो ये जो मेरा सफ़र होता है, मैं सफ़र में करता क्या हूँ, जनरली आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, जो पाकिस्तान का जो यूथ क्लब है उसका सुनता रहता हूँ, या कोई लेक्चर्स है हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो सब सुनता रहता हूँ। तो टाइम आराम से बीत जाता है, इंसान बोर भी नहीं होता है, और नॉलेज भी मिल जाती है दीन के बारे में। तो यही सब चलता रहता है मेरा, इस तरीके से मेरा सफ़र पूरा हो जाता है। बहरहाल अभी मैं 10-15 मिनट में शायद घर पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे सफ़र पे सही सलामत पहुंचाए। इंशाल्लाह 10-15 मिनट या 20 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा। आगे भी इंशाल्लाह आपसे और मुलाकात होगी, और अच्छी वीडियो देखने और सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह। भरपूर ताउन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चाहे वो मेडिकल वीडियोज़ हो या कुछ और हो, यू गेट प्रॉपर जितना भी टाइम आप मेरी वीडियोस में स्पेंड करते हैं इट्स वर्थ इट। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए। इससे वीडियो के आखिर में क्योंकि बीच में मस्जिदों की बात बहुत हुई, यहाँ सऊदी के मस्जिदों की बात बहुत हुई, तो मेरी जो जहाँ पे मेरा नेबरहुड है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक शेख साहब है, बहुत अमीर है, अल्लाह ताला ने बहुत पैसा दिया उनके पास। तो अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, और आला काम दे, और ज़्यादा पैसा दे, सो दैट वो फिर से और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करे। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद बनाई अपने दम पे। मोहल्ले के लोगों ने भी जो सऊदीज़ हो रहे थोड़ा बहुत मदद की थी, लेकिन आई हर्ड मोर देन 80% उनका ही है। तो करोड़ों में बनी है वो मस्जिद, करोड़ों लगे होंगे उसमें, और वो इंसान का इतना बड़ा दिल है जितने वो करोड़ों खर्च किए उस मस्जिद में। तो उस मस्जिद के मैंने कुछ दिन पहले वो वीडियो खींचा था अज़ान का, इशा की है, सॉरी इट्स मगरिब की अज़ान थी, आई थिंक मगरिब की अज़ान। तो वो वीडियो में अभी लास्ट में इसके साथ अटैच कर दूँगा, तो प्लीज़ वो अज़ान सुनिएगा। बहुत खूबसूरत अज़ान है, बहुत आला खूबसूरत मस्जिद है।
और उस शख्स के लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलते हैं जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ। और मुझे नहीं पता कि आपको वो दूर वो फील्ड्स जैसे दिख रहे हैं, ये सब आरामको के। बहरहाल कभी आरामको का भी मेरा चक्कर लगे तो आपको ज़रूर वो जगह भी दिखाएंगे। तब तक टेक गुड केयर और चलिए अजान सुनते हैं और अजान के साथ ही इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। एंड आई विल कम अप विद सम नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए मैं वीडियो ऑफ करता हूँ और कंसंट्रेट करता हूँ ड्राइविंग पे।